हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे असली और नज़ीर ना प्लानिंग कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है मरजान पर। तो मरजान ना किचन के अंदर दूध गर्म कर रही होती है और आतिश के बारे में ना बार बार सोच रही होती है और उसका ना दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। और वो सोच सोच के ना कि कैसे उसने उसको आई लव यू बोला था और कैसे वो बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये बात सुन सुन के ना वो स्माइल कर रही होती है। इट मीन्स मरजान ऑल्सो लव्स आतिश। तो अपन को अब ना थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए कि हमेशा के लिए ना तो नहीं होगी। फिर ना तभी मरजान को ना आतिश किचन में खड़ा हुआ देख लेता है। तो वो वहाँ से पीछे पीछे उसके आ जाता है। तो यहाँ पर मरजान ना अपना दिल पकड़ के ऐसे खड़ी होती है। तो आतिश पीछे खड़ा उसको देखता ही रहता है। फिर वो सोचता है कि अब उसके पास जाना ही चाहिए। तो आतिश धीरे धीरे मरजान के पीछे से उसके पास आ जाता है। तो फिर जैसे ही आतिश उसके पास आता है ना, तो मरजान खुद से बात कर रही होती है कि अब मैं उसे क्या बोलूँ, क्या करूँ। तो आतिश बिल्कुल चुपचाप उसके पास आता है और पीछे से उसको हग कर लेता है। हाय यार, यार मेरे को लगता है ना ये डेट करने से पहले अपन को ऐसे क्यूट क्यूट मोमेंट्स देकर मार डालेंगे। फिर ना आतिश ऐसे पीछे चुपचाप खड़ा रहता है और मरजान भी ना ऐसे शॉक होती है और फिर ना वो जल्दी से मरजान के हाथ पकड़ लेता है। और मरजान फिर पूरी शॉक हो जाती है कि आतिश पीछे आ गया मेरे। और ना मरजान कुछ नहीं बोलती। कुछ टाइम वो सदमे में चली जाती है कि आतिश ने उसको पीछे से हग कर लिया। तो फिर जैसे मरजान को थोड़ा सा होश आता है ना, वो जल्दी से साइड हट जाती है। वो बोलती है कि मुझे पता नहीं चला कब तुम अंदर आ गए। तो वो बोलता है कि अभी आया ना मैं अंदर, तो तुम्हें सच में कुछ नहीं पता चला। वो बोलती है कि नहीं, तुम इतनी धीरे धीरे क्यों आ रहे थे कि जो कि मुझे पता ही नहीं चला कि तुम अंदर आ गए। वो बोलते हैं कि मैं तो नॉर्मली आया था पर तुमने ही नहीं सुना मुझे आते हुए, तो इसमें मेरी क्या गलती, क्या सोच रही थी तुम। तो इतना सुनते ही ना मरजान फिर चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती, ऐसे नॉर्मली खड़ी रहती है। फिर ना वो बोलती है कि मैं जस्ट यहाँ पर दूध गर्म करने आई थी, तुमने पीना है क्या? तो बता दो, मैं तुम्हारे लिए भी थोड़ा दूध गर्म कर दूँगी। मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी तो इसलिए सोचा कि थोड़ा दूध गर्म कर लेती हूँ। बेसिकली ना ये बातें लाइक अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी ऐसे बात करके, ताकि आतिश उसको कुछ भी और पूछे ना। फिर ना आतिश कहता है कि नहीं, तुम्हें पता ही है कि मैं दूध नहीं पीता। तो इतना कहकर ना वो इसकी तरफ फिर से देखने लगता है, पर मरजान कुछ भी नहीं बोलती। मरजान ना फिर आतिश की तरफ ही देखती रहती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के। फिर ना मरजान कहती है कि एक्चुअली ना वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है और हमें ना दूध पीना चाहिए। तो अगर हम दूध पियेंगे ना तो इस सर्दी में हम लोग इस ठीक रहेंगे, क्योंकि दूध ना हमें अंदर से गर्म करता है। तो मतलब ये बेसिकली ऐसे ही ना मतलब इधर उधर की फालतू बातें करने लगती है, सो दैट आतिश उससे कोई भी लाइक वो प्रपोजल वाली बात ना कर सके या फिर इससे वो पूछ ना सके कि क्या हो रहा है या फिर क्या नहीं। तो आतिश फिर उसको बोलता है कि हाँ हाँ, गुड थिंकिंग, अच्छी बात है ये तो। मरजान को अब फिर नहीं समझ आ रहा होता कि अब वो उससे क्या बात करे। फिर बोलती है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है कि दूध हमें ना ज़रूर पीना चाहिए। मतलब जो मन में आ रहा है ना वो बोल रही है। फिर उसके बाद बोलता है कि तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं चेंज किए, अभी भी तुम्हारे लाइक अभी भी तुम्हारे कीचड़ लगा हुआ है। तो वो बोलती है कि मुझे लगा कि पहले ना मुझे दूध पी लेना चाहिए इसलिए। वो बोलता है कि तब तो तुम वहाँ से भाग आई थी मेरे पास से कि तुम्हें कपड़े चेंज करने हैं, और मुझे लगा तुम कपड़े चेंज करने गई हो और तुम यहाँ पर खड़ी हो। तो वो बोलती है कि वो मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा दूध गर्म करने आ गई, तो इसीलिए मैंने कपड़े चेंज नहीं किए। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इस चीज़ से? तो आतिश कहता है कि नहीं, मुझे तो कोई आप प्रॉब्लम होगी। और वो ना उसके मरजान के सारे कपड़ों की तरफ देखने लगता है। फिर ना मरजान को ऐसे पकड़ लेता है उसके मतलब हाथ से और ना अपनी तरफ खींच लेता है बिल्कुल। फिर बोलता है कि मरजान, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है, और अब बहुत देर हो चुकी है और अब तुम्हें मुझे वो चीज़ बता देनी चाहिए, और ना अब तुम्हें मुझे सब कुछ बताना ही होगा। तो वो बोलती है अपने मन में ही कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं और मैं तुम्हें कैसे बताऊं ये बात। तो तभी ना दूध उबल जाता है और मरजान फिर से बच जाती है। यार क्या है। फिर ना उसके बाद मरजान जल्दी से बोलती है कि तुमने मुझे बातों में लगा लिया और तुम्हें दिखा नहीं कि कैसे दूध उबल गया, अब मुझे दूध से ही करना होगा। वो जल्दी से दूध रखती है और उसका ना हाथ जल जाता है। तो वो चिल्लाने लगती है कि ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। तो फिर उसके बाद ना आतिश जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बोलता है कि ओ क्या हो गया, क्या हो गया, तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो, तुम्हें ज़्यादा तो नहीं लगी। और उसको ना वहाँ से ले जाता है और टैप के नीचे ना उसका मतलब हाथ कर देता है ताकि उसके ऊपर पानी डाल सके। तो वो फिर से पूछता है कि ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या, डॉक्टर के पास चले? तो वो बोलती है कि नहीं, इतना भी नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मरजान ना फिर उसकी तरफ देखने लगती है और आतिश भी उसकी तरफ कॉन्टीन्यूसली देखने लगता है, और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। और आतिश ना ऐसे मन ही मन सोच रहा होता है कि मरजान
तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश क्यों कर रही हो। और मरजान सोच रही होती है कि अब मैं इसको कैसे जवाब दूँ इस चीज़ का। तो फिर ना वो हाथ उसके नीचे कॉन्टिन्यूसली रखे रखता है उसका हाथ पकड़ के। तो तभी मरजान को पता चलता है कि बहुत टाइम हो गया है। तो वो जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेती है आतिश से, और आतिश ना वहाँ पर खड़ा रहता है और वहाँ पर उसे देखता रहता है। फिर वो बोलता है कि दूध नहीं पीना, और दूध गर्म कर लो। वो बोलती है कि सारा दूध तो उबल गया, अब मैं कहाँ से पीऊँ। बहन थोड़ा सा तो उबला है, इतना तो हमारा रोज़ ही उबलता रहता है, हम तो फिर भी पीते हैं। फिर वो बोलती है कि नहीं, अब मुझे लगता है कि मुझे कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, तो इतना मैं कीचड़ में नहीं रह सकती, अब मुझे चेंज करना ही होगा। तो तुम भी अपने कपड़े चेंज कर लो, तुम्हारे भी ऊपर बहुत ज़्यादा कीचड़ लग चुका है, तो जाओ तुम भी कपड़े चेंज कर लो। पर वो वहाँ से नहीं हिलता। मरजान फिर से अपने आप वहीं पर खड़ी रहती है। फिर बोलती है कि चलो ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। और इतना कहकर ना मरजान वहाँ से भाग जाती है, और आतिश उसको खड़ा होकर जाते हुए देखता रहता है। और वो सोचता है कि मरजान, तुम मुझे बहुत ज़्यादा डरा रही हो, अब तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा कि तुम क्या चाहती हो। इतना मत करो कि मैं अंदर से डर जाऊँ। यार मतलब हाय, क्या बोलूँ अब बेचारे को। फिर ना आतिश उसके बारे में सोचता रहता है। फिर ना उसके बाद असली आती है अपनी माँ के साथ, क्योंकि वो दोनों प्लानिंग करने वाली होती है अब क्या करें। तो ना असली की माँ असली को बताती है कि असली बेटा तुम आ गई। वो बोलती है कि तुमने ऐसा मुँह क्यों किया हुआ है। वो कुछ नहीं बोलती। फिर वो बोलती है कि मैंने ना मरजान को बातें करते हुए सुना था, वो अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि आतिश ने उसको अपना लव कन्फेस किया है, और उसने ये बोला है कि ही लव्ड हर। एंड इतना सुनते ही ना वो ऐसे फिर से असली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि हाँ मुझे पता है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें पता है, और तुम्हें कैसे पता चला। वो बोलती है कि मैंने उन्हें देख लिया था, और आई विश मैं वहाँ पर ना होती, मैंने ये सब ना सुना होता तो बहुत ज़्यादा बेटर होता। तो उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, अभी हमें कुछ करना ही होगा कि इन दोनों से दूर करें। और मरजान अपने आप को अभी तो रोक रही है, और मुझे नहीं पता वो कब तक अपने आप को रोक पाएगी। और मैं ये भी नहीं कह रही कि वो अपने आप को हमेशा के लिए रोक के रखेगी, पर नहीं, वो रोकेगी नहीं। और इससे पहले कि हम आतिश को हमेशा के लिए गवा दें, इसीलिए हमें ना जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा कि आतिश हमारे पास ही वापस आ जाए। तो हमारे पास अभी भी चांस है कि हम आतिश को मरजान से अभी भी दूर कर सकते हैं, और हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। और तुम्हें पता है ना कि आतिश हमेशा के लिए मरजान से नहीं दूर हो सकता, बट स्टिल वी हैव टू ब्रेक डाउन। उनको इतना ज़्यादा ब्रेक करना होगा कि वो एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद ना करें। बहन मत कर, प्लीज़ मत कर। और अब ना हमें जो भी प्लानिंग करनी है ना वो बहुत ज़्यादा फास्टली करनी होगी। तो वो बोलती है कि मैंने सब कुछ सोच रखा है, और आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। तो वो बोलती है कि अगर तुम्हारा वो प्लान है कि यहाँ पर आतिश क्यों आया था और उसका जो रिवेंज लेने का प्लान है वो तुम बताने वाली हो, तो ये मैं कभी भी अलाउ नहीं करूँगी। असली ये तुम कभी भी नहीं करोगी। तो वो बोलती है कि नहीं माँ, वो प्लान नहीं है, वो प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया है। अब मेरे दिमाग में ना कुछ और है, उससे भी बढ़िया प्लान है, मत कर प्लीज़ मत कर। तो फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि आई मीन अब आप देखना कि मैं आतिश और मरजान को कैसे एक दूसरे से दूर करती हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि हमें जल्द से जल्द ये करना होगा, और अब मैं जल्द से जल्द करूँगी। अगर भेड़िया अपना रास्ता नहीं बदल रहा तो हमें बकरी का रास्ता बदलना होगा। और इतना सुनते ही ना उस असली की माँ भी ऐसे स्माइल करने लग जाती है, क्योंकि असली के पास ना बहुत बड़ा प्लान है। फिर वो बोलती है कि अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। फिर उसके बाद वो प्लान शेयर करती है अपना, वो हमें नहीं बताया जाता क्या प्लान है ऑब्वियसली। फिर इसके बाद ना मरजान अपनी रूम में खड़ी होती है वो ड्रेस लेकर, और ना वो उसके बारे में सोच रही होती है जैसे आतिश ने उसको प्रपोज़ किया था, वही सीन उसके सामने आ रहे होते हैं। फिर ना वो सीन आने लग जाते हैं जब उसने वो ड्रेस पहनी थी और आतिश उसको देखते ही रह गया था, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है एक्चुअली। और वो बोलती है कि जो मैं अब एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ये प्यार वाली फीलिंग्स, क्या ये सच हैं। फिर ना उसको अपनी शादी वाली बात याद आ जाती है, कैसे वो ब्लैक ड्रेस पहन कर आई थी अपनी शादी पर, और सब लोग ऐसे बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, और किन सर्कमस्टेंसेस में उनकी शादी हुई थी। ये सब बातें ना उसके दिमाग में ऐसे बैठ जाती हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट होती है। और उसको ना वो बातें भी याद आती है कि कैसे आतिश ने उससे माफ़ी मंगवाई थी घुटनों पर बैठकर, वो भी असली से। बिल्कुल भी उसकी गलती नहीं थी, इवन दो फिर भी उसने माफ़ी मांगी थी असली से। तो जो ये बातें ना उसको याद आने लगती हैं। फिर उसका जब हाथ जला दिया था असली की माँ ने गैस में, और कितना उसको दर्द हुआ था, वो सारी बातें ना उसके दिमाग में घूमने लग जाती है, और वो फिर से अपसेट हो जाती है, और ना फिर से रोने लग जाती है, और ड्रेस को ना ऐसे ज़ोर से पकड़ लेती है, और सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो तभी वहाँ पर आ जाता है आतिश, और आतिश को देख कर ना वो जल्दी से वो ड्रेस उठाती है और जल्दी से बास्केट में डालने के लिए चली जाती है, और आतिश उसको खड़ा वहाँ पर देखता ही रहता है।
करता है और यहीं पर ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आई विल अपलोड आज शाम तक, आई गेस लाइक 8 बजे तक। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और मेरे को ये ज़रूर बताना कि कैसे लग रहे हैं आपको एपिसोड्स और मुझे क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है ताकि आप ज़्यादा इंजॉय कर सको। ओके बाय।